बंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम भारतीय नजाद और मां अतालवी है। जख्मी हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले नौजवान का ऑस्ट्रेलियाई 9 न्यूज पर इंकशाफ। ऑस्ट्रेलिया के 9 न्यूज ने भारत के प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला का कहना है हलाक हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में पार्टनर वीजा हासिल किया। हमलावर साजिद अकरम के बेटे नवीद अकरम की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। नवीद अकरम से दाइश से ताल्लुक के शुबे में भी जांच पड़ताल की गई थी। हमलावर नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में जेर इलाज। हमले में अमवात की तादाद 16 हो गई, 40 जख्मी। सिडनी के बंडाई बीच हमले के बाद भारत, अफगानिस्तान और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडा करने में पेश भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और बीजेपी का नाम डिसइंफो लैब में भी आ चुका है। ANI के लिए काम करने वाली सुमिता प्रकाश झूठ फैलाने में सबसे आगे रही। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरियत से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ताहाल साजिद अकरम की शहरियत से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। नवीद अकरम के ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने की तस्दीक की। हुकूमती ज़राए का कहना है अब तक की तहकीकात के मुताबिक साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। बनू में ऑपरेशन के कालादम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सज्जाद खान के मुताबिक कमांडर दानिश, अताउर रहमान और कौसर को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशत गर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वली की शहादत में मुलव्वस थे। दहशत गर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासर को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस जमात ने खुद IMF प्रोग्राम को सबूताज किया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का कहना है पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने के लिए मुल्क दुश्मन इस्तेमाल की जाती है। साबिक़ ISI चीफ के साथ मिलकर हमारी क़यादत के खिलाफ गठजोड़ बनाया। अडियाला में बैठे शख्स का इसमें अहम किरदार है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11 से कम कर 7.5% कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से गुज़श्ता 4 मरतबा शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया। नवंबर में मुल्क में महंगाई की शरह 6.1% रही। जुलाई तक अक्टूबर करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,70,741 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,137 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिडनी वाकये की मजम्मत। इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के दर्द को बखूबी समझता है और दहशत गर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था दहशत गर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेश का कहना था सिडनी वाक़या हौलनाक, हमले पर शदीद खौफज़दा हूँ। बरतानिया, कतर, UAE, ईरान, यूरोपीय यूनियन ने भी हमले की मजम्मत की। छब्बीस नवंबर एहतजाज के सलीमा खानम की फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त खारिज। वकील सफाई ने कहा फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई खिलाफ कानून और ज़वाबित है। फर्द जुर्म आयद करने के मौके पर अलीमा खानम के दस्तखत मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने कहा तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके फर्द जुर्म आयद की गई। अलीमा खानम का कहना था बानी PTI की रिहाई की जंग लड़ते रहेंगे। डिग्री के मामले पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का केस।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर एतराज। दलाइल में कहा, हमने आपकी सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की हुई है, आप केस से अलग हो जाएं। ऐसे तो किसी पटवारी को भी काम से नहीं रोका जाता जैसे मुझे रोका गया। एक जज दूसरे जज को कैसे नोटिस कर सकता है? जैसा मेरे साथ हुआ दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में इतनी जल्दी क्या थी? दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, आपने जुडिशल वर्क से रोक दिया। आपने बगैर बहस मुझे 3 दिन का नोटिस कर दिया, बाकी रिकॉर्ड नहीं मिला। हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जामिया कराची के रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में तलब करके समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। FIA की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतलूब 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। FIA का कहना है 30 स्मगलर्स दुबई, लिबिया, मिस्र और कतर से नेटवर्क चला रहे थे। मुल्जिमान लिबिया यूनान कश्ती हादसे में भी मुलव्वस, नाम FIA की रेड बुक में शामिल है। मुल्जिमान के पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तेहरान में अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर इजलास। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इफ्तिताही खिताब में कहा, पहली मरतबा इस सतह का इजलास हो रहा है ताकि खत्ते के इंतहाई अहम मसले पर इलाकाई ममालिक के दरमियान तबादला ख्याल हो सके। इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदे शरीक हैं, लेकिन तालिबान के नुमाइंदे शरीक नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया, अफगानिस्तान को इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने शिरकत ना करने का फैसला किया। मोदी की धमकियों ने भारत को गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर बेनकाब कर दिया। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, पाकिस्तान पर हमले की धमकियों से मोदी का बयानिया आलमी सतह पर कमजोर हो गया है। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत किया। पाकिस्तान आज ज्यादा मजबूत और पुरएतमाद मौक़िफ़ पर खड़ा है।